मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, आज हम खड़े हैं एकता विहार धरना स्थल पर। देश की संसद में 149 यानी कि 149 सांसद आज जब बाहर हो चुके हैं, तब ऐसे में बेरोजगार संख्या अपनी कैबिनेट लग रही है। मज़े की बात यह है कि कैबिनेट का आधार यह है कि आज ये खुद अपने प्रस्ताव पास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि जो वर्तमान में व्यवस्थित कैबिनेट है, जिसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, सरकारें आती है और जाती हैं, जिसमें एक रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा शामिल होता है। ऐसे में आज की स्थिति परिस्थिति में लगभग 70-80 लोग यहाँ बैठे हैं और बीच में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी यहीं हमारे साथ मौजूद हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे मीडिया में डिबेट चल रही है, हर जगह ये चिंतन चल रहा है कि रामलला अयोध्या मंदिर में आएंगे, लेकिन युवाओं की प्राण और प्रतिष्ठा किसी भी राज्य और शहर में उनके रोजगार से जुड़ी हुई होती है। लगभग 60-70 यहाँ पर युवा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या प्रस्ताव हैं जो ये व्यवस्थित और सरकार की कैबिनेट को अपने प्रस्ताव देंगे यहाँ से पास करके। सर, क्या नाम है आपका? नवीन सिंह बसेड़ा। कहाँ से आए आप? देहरादून से ही। क्या मुद्दा है यार आपका, और क्यों आज आप धरना स्थल पर पहुँचे हैं यहाँ बॉबी भाई के नेतृत्व में बेरोजगार संघ में? पुलिस वेटिंग के उस पुलिस वैकेंसी का आपका है? यस सर। अच्छा। पुलिस वेटिंग लिस्ट और वैकेंसी नई वैकेंसी पुलिस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में तो निकल गई है। उत्तराखंड में देहरादून से आए ये भाई ने, इन्होंने बताया कि ये पुलिस की आगे आने वाली भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या यहाँ रोजगार के लिए किस तरह से युवा संघर्ष कर रहा है और कहाँ से पहुँचा है। भाई साहब, कहाँ से आए आप? उत्तरकाशी बड़कोट। उत्तरकाशी बड़, क्या शुभ नाम है आपका? विनीत राणा जी। विनीत राणा। तो विनीत राणा जी, किस लिए आप यहाँ पहुँचे और क्या आपका मुद्दा है कि भाई यहाँ आज मैं इसलिए आया हूँ धरना स्थल पे? बताइए। थोड़ा कुछ तो बोलिए, बताइए आपका कि आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं, बड़कोट से देहरादून पहुँचे हैं, कोई तो मुद्दा होगा, किसी लिए तो आए होंगे। बड़कोट से आए हैं राणा जी, लेकिन अभी थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर युवाओं का इतना पहुँचना ही कम बड़ी बात नहीं है। आइए और लोगों से जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुशील बिष्ट है जी। मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। 28 मेरा मुद्दा है पुलिस वेटिंग से संबंधित। अच्छा। 1521 पदों पर जो 28 दिसंबर 2021 को विज्ञापन के माध्यम से जो भर्ती आई थी, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है सरकार ने हमारे साथ कि जब हमारा फिजिकल हुआ था तो हमारे और लड़कियों के मानक अलग अलग होते हैं, ठीक है। उतना हमें कठिन क्राइटेरिया दिया जाता है, उतना लड़कियों को नहीं दिया जाता है। जब रिजल्ट इन्होंने शो किया तो उन्होंने 133 पदों पे जो विज्ञापन के माध्यम से लड़कियों को शो करा रखा था कि ये सीटें लड़कियों की हैं, लड़कियों को ले लिया 188 पद एक्स्ट्रा। अच्छा। 133 के साथ ऐड कर दिया और, ठीक है। ये हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा हमारे साथ ये है कि हम जब इन्होंने 1386 की वेटिंग जो मतलब रिजल्ट आया था 1386 में, इन्होंने 1387 था, उन्होंने रिजल्ट शो किया। आंदोलन हुआ 20 मई को। 21 मई को जब रिजल्ट आया रात को 10 बजे, खबर थबड़ में शासन प्रशासन हमारे साथ ये भी अन्याय करता है। रिजल्ट दे देता है बना के आयोग में। आयोग जो हमारे साथ कर रहा है, डीजीपी सर जो अशोक कुमार जी ने कहा है हमें कि हम कभी युवाओं के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हमारे साथ जो सबसे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है हमें कि लड़कों के साथ हम हमेशा रहेंगे, युवाओं के साथ हम न्याय करेंगे। कहाँ हमारे साथ न्याय हो पा रहा है? हम वेटिंग के लिए दर आज 7 महीने हो गए हमें आंदोलन करते करते। 70 विधायक हमारे प्रदेश में, 70 के दरवाजे खटखटा रखे हैं हमने। सारे लड़के पॉइंट से 0.21, 0.3, 0.1 माइनर से नंबर से रुके हैं, फिर भी शासन हमारी सुन नहीं रहा है, ठीक है। लगभग 250 से 300 पदों पे वेटिंग जो हैं हमारे अभी रिक्त पद चल रहे हैं, उन पे हमें शासन वेटिंग दे दी है। हम अपना मतलब जो हमारा है गरीब घर का भला हो जाएगा। तो ये पुलिस प्रशासन का मुद्दा, हमने 3 आदमियों से बात करी है, तीनों ने पुलिस प्रशासन में जो भर्ती निकल हुई थी, जो उसमें अव्यवस्थाएं हैं, जो इनका चिंतन है, वो खुलकर सामने आ रहा है। आइए बात करते हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जो करता धरता हैं। लगभग 1 साल होने वाला है इन्हें इस टेंट में अपनी सर्दी गर्मी बरसात में यहाँ गुजारते हुए, और एक चेहरा बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में युवाओं की आस उम्मीद और जीवंत उम्मीद जिसे हम कह सकते हैं। तो बॉबी पवार जी से बात करते हैं। बॉबी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम है सर, नमस्कार, बढ़िया है जी। सब ठीक चल रहा है? सब चल रहा है। ये इतने युवा आपने एक बार फिर इकट्ठे करके, क्या इस बार सरकार को आप किस तरह से जो है
याद दिलाना चाहते हैं और क्या क्या याद दिलाना चाहते हैं? क्या है आज का मुद्दा? देखिए, जिस कार्य के लिए सरकार चुनी गई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जिन इशुओं पर बात होनी चाहिए, जो इशू कैबिनेट में उठने चाहिए, वो कहीं ना कहीं सरकार उससे दूर दिखाई दे रही है, उन मुद्दों को अछूता रख रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कैबिनेट जो महत्वपूर्ण एक हमारे कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है, उन बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पा रही है। वो चाहे प्रदेश के अंदर जो वेटिंग लिस्ट जो जारी करने की बात हो, या तमाम प्रकार की जो और भर्तियों में जो नियमावली जो संशोधन हुई है, उन नियमावलियों के तहत वो जो भी सारी चीज़ें हुई है, उन तमाम मुद्दों पर आज बात होनी है। और उस तमाम मुद्दों पर इन बेरोजगारों के द्वारा ही उसमें प्रस्ताव आएंगे कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है, कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो वो सारे मुद्दे जब आएंगे, जब सारे विषय आएंगे, उन विषयों पर गहन चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जो उस स्थिति से गुजर रहा होगा, वो उसको बेहतर तरीके से जान पाता है, और उन पर विचार मंथन करके ये पूरा कैबिनेट के जो प्रस्ताव होंगे, इन पर हम चर्चा करके उसको फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, और उस ड्राफ्ट को शासन स्तर पर भेजा जाएगा कि इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए और आप करिए। तो बॉबी जी, एक बात बताइए, 70 विधायक हैं और पूरा विधानसभा चलता है, राज्य में व्यवस्था है, शासन है, ऐसे में समानांतर कैबिनेट चलागा, क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? या फिर आप लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे? मतलब दोनों तरीके से हम देखा जाए कि यह इतना ज़रूरी हो गया है कि हमें कैबिनेट बिठानी पड़ रही है, तो क्या सरकार वाकई आपके लिए गए जो संघर्षशील नेतृत्व में किए गए कार्य हैं, क्या कुछ भी असर नहीं दिख रहा है? देखिए, जिस चीज़ के लिए सरकार चुनी गई है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में जनता सबसे पावरफुल है, और जनता ही वो काम करके दिखाएगी, और सरकार को आईना एक दिखाने का काम करेगी कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये जनता करके दिखा रही है, और जनता अगर कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? ये उनको आईना दिखाने का एक तरीका है। और ज़रूर ये प्रस्ताव जब शासन को जाएंगे और उन पर वो भी मंथन करेंगे और देखेंगे कि जेन्युइन जो चीज़ें हैं, तो उनको मजबूरन इस पर चर्चाएं करनी पड़ेगी, कैबिनेट में इन मुद्दों को लाना पड़ेगा और उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। पूरे देश में बेरोजगारी मुद्दा जो है बहुत बड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ उत्तराखंड की है, परंतु ऐसे समय पर जब युवा खड़ा होता है तो सिर्फ अपने रोजगार नहीं, अपनी चेतना के आधार पर भी हमें ये बता रहा है कि कैबिनेट के समानांतर हम आपकी जैसे ही एक कैबिनेट भी चलाना जानते हैं। हम ये जानते हैं कि यदि आप मुद्दों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो प्रस्ताव हम देंगे। इतना अगर चेतना के साथ आगे, अब देखना ही है कि सरकार आगे किस तरह से इस रचनात्मक आलोचना, जिसे हम अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों में, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में क्रिएटिव क्रिटिसिज्म बड़ी भारी अंग्रेजी में कह देते हैं, उसका क्या असर वर्तमान और व्यवस्थित चुनी हुई जनता की सरकार और वोट के आधार पर होता है, यही हमें देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।